ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। सनातन धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तथा विधि पूर्वक इनकी नित्य निरंतर पूजा अर्चना की जाती है। जिन घरों में तुलसी जी का पूजन विधि पूर्वक किया जाता है, ऐसे घरों में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ तुलसी जी की नित्य निरंतर सेवा की जाती है, ऐसे घरों से दरिद्रता व क्लेश कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहाँ तुलसी जी का वास है वहीं अन्य देवी देवताओं का भी वास होता है। तुलसी का यह पौधा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन घरों में महिलाएं प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ाती हैं, उनका पूजन करती हैं, ऐसी महिलाएं सदा सुहागिन होती हैं तथा इनके द्वारा किए गए इस पुण्य कर्म के द्वारा घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में महिलाएं तुलसी जी का सेवन बढ़िया तरीके से नहीं करती, यानी कि नित्य उनकी पूजा अर्चना नहीं करती हैं, यानी कि तुलसी जी के समक्ष आसपास में गंदगी जमा करके रखना या फिर किसी दिन पूजा करना, किसी दिन उनका पूजन ना करना, इस प्रकार की स्थिति बनी होती है। जिन घरों में ऐसे घरों में सदैव कलेश का माहौल होता है तथा पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान को भोग तक नहीं लगाया जाता, और यदि भोग लग भी जाए तो यह भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। विष्णु पुराण के अंतर्गत तुलसी से संबंधित बहुत सारे जरूरी नियम बताए गए हैं। यदि आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा रखते हैं तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी आपको घर में तुलसी का पौधा रखने का या फिर तुलसी जी की सेवा अर्चना करने का सही फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में तुलसी जी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि उन्हें विष्णु प्रिया यानी कि वृंदा महारानी के नाम से उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। जहाँ तुलसी जी का वास है वहाँ पर देवी लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु स्वयं चल कर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी जी की पूजा अर्चना सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु ने ही किया था। तो आज के वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं, जिन्हें यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो ही आपको तुलसी पूजन का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में तुलसी के कुल 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना शुभ होता है, तुलसी के पत्तों को तोड़ने का सही नियम क्या है, तुलसी जी को किन स्थानों पर नहीं रखना चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हमारे शास्त्रों में तुलसी से जुड़े हुए बताए गए हैं, जिनका पालन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो सकता है, नहीं तो घर में तुलसी रखने का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। घर में आप तुलसी रखते हैं और इन नियमों का पालन ही नहीं करते तो इससे तुलसी जी का अपमान होता है, और तुलसी जी का अपमान जहाँ होता है वहाँ पर ना श्री हरि विष्णु की कृपा होगी और ना ही माता लक्ष्मी की। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको यदि आप तुलसी जी को घर में रखते हैं तो अवश्य करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर के छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है और इस स्थान पर तुलसी जी का पौधा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तुलसी जी का पौधा तो घर के ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से हवा तुलसी जी को स्पर्श करते हुए हमारे घर में प्रवेश करे, तभी हमें तुलसी जी को लगाने का सही परिणाम या फिर ये बोले कि सही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां बहुत ज़्यादा अंधेरा हो। अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है तथा धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सूर्य जब उदय हो, सूर्योदय होने के पश्चात जो सूर्य की किरणें हैं वह तुलसी जी पर पड़े। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना लगाएं जहां पर दोपहर में जो धूप होती है वह आपके तुलसी जी को स्पर्श करे। ऐसा करने से तुलसी जी में मंजरी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और इससे तुलसी जी को कष्ट होता है। तुलसी जी के पौधे में जो मंजरी निकलती है उसे कभी भी यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी जी को कष्ट होता है। इसीलिए इस मंजरी को निकाल कर भगवान श्री हरि विष्णु को
अर्पित कर दिया जाता है। इसलिए तुलसी जी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर थोड़ी सी रोशनी भी आए और बहुत ज़्यादा तेज किरणें सूर्य की तुलसी जी को ना स्पर्श कर पाए। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाएं। तुलसी का पौधा लगाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी ना गिरे और इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य जल तुलसी जी के गमले में, उनकी मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। नाली या फिर बाथरूम या फिर ऐसे किसी स्थान पर जहां आप कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं या फिर आप कपड़े टांगते हैं, जो धुले हुए कपड़े आप सूखने के लिए डालते हैं, वहाँ से कपड़ों में से पानी की बूंदें गिरती हैं, ऐसे स्थानों पर तुलसी जी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे तुलसी जी पर गंदा पानी गिर सकता है, जो कि बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी जी का अपमान होता है और माता तुलसी का अपमान होने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तुलसी का पौधा कभी भी घर के दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरों का होता है। तुलसी जी को इस दिशा में रखना सबसे अशुभ माना गया है। तुलसी जी को स्थापित करने के लिए सबसे उत्तम दिशा जो है वह होता है ईशान कोण। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही ईशान कोण कहलाती है और इसके अलावा आप पूर्व दिशा में भी तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। इससे घर में शांति का माहौल बना रहता है। वहीं उत्तर दिशा को धन का दिशा माना गया है। इस दिशा में तुलसी जी को लगाकर उनका नियमित रूप से पूजा अर्चना करने से धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा आप जिस गमले में लगाते हैं उस गमले को कभी भी आपको लटका कर नहीं रखना चाहिए। इसे आप यानी कि तुलसी का पौधा, क्योंकि आजकल जो भी बहुत सारे पौधे हैं ऐसे जिसे कि आप लटका कर लगाते हैं, तुलसी के पौधे को इस प्रकार से कभी भी लगाने का भूल ना करें और तुलसी जी का जो भी आप गमला में लगाते हैं वह ज़मीन को स्पर्श किए रहे, इस बात का ख्याल रखें। तुलसी के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू या फिर अन्य प्रकार के कूड़ा करकट या फिर अन्य प्रकार का कोई कूड़ा करकट जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे आपको बहुत भारी दोष का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि घर में कौन से तुलसी का पौधा लगाना सबसे श्रेष्ठ होगा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर राम तुलसी या फिर श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने के लिए राम तुलसी या फिर श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार का तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं माना जाता। राम तुलसी को बड़ी ही आसानी से जाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं, इसकी मंजरियां भूरे रंग की होती है और जो टहनियाँ होती है वह हल्के सफ़ेद रंग की होती है और इस तुलसी की शाखाएं श्वेतार्क वर्ण वाली होती हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार सभी तुलसियों में ये श्रेष्ठ तुलसी है और इसका विशेष महत्व है। यह तुलसी इतनी अधिक पवित्र है कि यह शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि तुलसी विवाह के दिन जिस तुलसी का विवाह किया जाता है वह तुलसी राम तुलसी होती है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इस पौधे को घर के उत्तर पूर्व कोने में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर किसी का पैर इस तुलसी से स्पर्श हो जाए। अब दूसरी है श्याम तुलसी। श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और ये अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों तथा औषधियों के लिए किया जाता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसलिए घर में श्यामा तुलसी भी लगाई जा सकती है और इनका विधिवत पूजा अर्चना किया जा सकता है। लेकिन वास्तु के अनुसार यदि घर में तुलसी के पत्ते सूखने लगे, तुलसी के पौधे सूखने लगे तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में कोई बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, परेशानी आने वाली है, तो इसका संकेत देती है तुलसी, इसीलिए यह मुरझा जाती है। इसलिए इनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। जिस घर में तुलसी की पूजा आप करते हैं और वह पत्ते काले पड़ गए हैं या फिर सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, सूख रहे हैं, मुरझा गए हैं, पेड़ जो पौधा है जो सूख गया है, तो आप इसे
तुरंत बदल दीजिए। इस प्रकार का तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगा कर रखना यह नेगेटिविटी को पैदा करता है। तुलसी पर बहुत ज़्यादा मंजरी लगते हैं तो उस तुलसी को बदल कर नया तुलसी लगाइए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुलसी के जो मंजरी लगते हैं उन्हें निकाल कर भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में बहुत ज़्यादा मंजरी लगने से तुलसी जी को कष्ट होता है, और जिस घर में तुलसी जी कष्ट में होते हैं उस घर में सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घरों में अनेक परेशानियां आती हैं और शोक का वातावरण बना रहता है। इसलिए तुलसी में बहुत अधिक मंजरी नहीं लगने देना चाहिए। इसे हम समय समय पर हटाते रहें, या फिर जिस तुलसी में बहुत ज़्यादा मंजरी लग रहा है उसे ही आप बदल दें। रविवार को और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी जी में जल न चढ़ाएं, और रविवार के दिन तुलसी जी के समक्ष दीपक भी नहीं लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रतिदिन संभव हो तो शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष आप घी का दीपक लगाएं। तुलसी जी के समक्ष जब भी दीपक लगाते हैं तो गोल बाती का दीपक लगाएं। ये आपको हमने पहले भी कई बार बताया है। रविवार, एकादशी तिथि, इस खास दिन में आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस बात का स्मरण सदैव रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं और इन बातों का ध्यान रखें। आशा है कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।